एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं मोशन। ठीक है, तो मोशन में हम लोग आज देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट कि मतलब उसमें कौन कौन सी टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो उसको बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है अजय कुमार। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RJB ट्यूटोरियल में। ठीक है, तो आज हम लोग करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं कि इसमें कौन कौन सी टॉपिक आएगी। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेस्ट क्या होता है। जब कोई बॉडी अपने पोजीशन पर खड़ी है, टाइम स्टार्ट है, टाइम क्या है मतलब टाइम चल रहा है लेकिन पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, वहाँ पर हम लोग इसको बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो रेस्ट क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है। तो देखिए, कहने का मतलब मोशन क्या है कि जब मैं अपने इस हैंड को रोटेट कर रहा हूँ तो ये मेरा हैंड किस में आ जा रहा है, मोशन में आ जा रहा है। तो उसी को बहुत अच्छे से वहाँ पढ़ने वाले हैं कि मोशन क्या होता है। ठीक है, जब हम लोग मोशन पढ़ लेंगे तो वहीं पर हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब जो मोशन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हम दो टाइप में इसको कैटेगराइज कर देंगे। एक हो जाएगा मेरा यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा हो जाएगा मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है कि यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा बता दूँ आपको कि अभी भी आपको मतलब अभी से थोड़ा समझ में आने लगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटीज क्या होता है कि ऐसा क्वांटिटी जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, पानी को। ठीक है, तो उसमें उसका यूनिट भी पढ़ेंगे और इसका फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होता है वो भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब बताइए कि जब बॉडी अपना कोई मोशन करने लगेगी तो उसमें क्या होगा कि वो कुछ डिस्टेंस तय करेगा, उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तब मैं अभी थोड़ा बता दूं कि इस डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंट है। तो देखिए, डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और ये जो डिस्प्लेसमेंट कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, और स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है जिसमें केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो उसमें हम लोग डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, और जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी में ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए, स्पीड हमें क्या आइडिया देता है कि कोई मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, या कोई कार रोड पे चल रही है, तो उसकी स्पीड मतलब उसका गति के बारे में हम लोग मतलब डिफाइन करने वाले हैं कि कितना वो तेज चल रहा है, या फास्ट या स्लो है, उसके बारे में हमें आइडिया देता है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या देता है, हमें आइडिया देता है कि किस डायरेक्शन में वो जो कार है मूव कर रहा है, उसके बारे में हमें ये आइडिया देता है। ठीक है, ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है, बस डायरेक्शन की बात आ जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई कार चल रहा है, ठीक है, तो उसका मुझे स्पीड बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, उसका हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन दबाएंगे, ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे। एक्सेलरेशन जितना ही बढ़ाएंगे उतना ही स्पीड, उसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होगा वो वेलोसिटी से होगा। हम लोग वहाँ पर इसके बारे में पूरा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, वो मतलब आगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका वहाँ पर हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे। इसका तीन इक्वेशन होता है, मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाता है, वो कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, वो हमें इस बात को मतलब इस बारे में आइडिया देता है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन के बारे में जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। यहाँ हम न्यूमेरिकल बहुत सारे करेंगे। न्यूमेरिकल हम इस पार्ट में भी करेंगे कि स्पीड के उस कार का क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे फिर सर्कुलर मोशन क्या होता है। देखिए, ये जो हम लोग मोशन, ये जो जितना मोशन होगा ना, ये वाली स्पीड, ये वेलोसिटी, ये जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो करेंगे हम लोग, इसको ना स्ट्रेट लाइन में मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में बात करेंगे। इसका मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन। अब हमने आ जाएगा सर्कुलर मोशन। जब सर्कुलर पाथ पे कोई मोशन होने लगेगा तो उस समय क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जो हम लोग मोशन की बात करेंगे उसका हम लोग ग्राफ पे फिर उसको ड्रॉ करेंगे कि इसका स्पीड ग्राफिकल चलेंगे कि ग्राफ के
मतलब नॉलेज से जानेंगे कि इसका स्पीड क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग अच्छे से मतलब स्टडी करने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं कि व्हाट इज मोशन। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मोशन होता क्या है। पहले देखिए इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब कि मान लीजिए ये मेरा हैंड है, ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। तो जब मैं ये रोटेट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि ये अपना पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए मैं हैंड यहाँ पे है, ठीक है, कहाँ यहाँ पे है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। तो क्या कर रहा है, एक पोजीशन चेंज कर रहा है और टाइम भी चेंज हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अपने ग्राउंड पे मैं क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। तो ये मैं किस में आ जा रहा हूँ, मोशन में आ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना पोजीशन क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ टाइम के साथ। तो डेफिनेशन से समझ लेते हैं कि मोशन होता क्या है कि इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ में, तो बॉडी किस में आ जा रही है, मोशन में आ जा रही है, ठीक है। तो एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। तो कि मूवमेंट ऑफ बॉडी, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं यहाँ पर ग्राउंड पर क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। तो मतलब इसका मतलब पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, पोजीशन चेंज कर रहा हूँ तो मेरा टाइम भी चेंज हो रहा है। तो उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, मोशन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया मूवमेंट ऑफ बॉडी। फिर इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बोल दे रहा हूँ, या कोई ऑब्जेक्ट बोल दीजिए, या पार्टिकल बोल दीजिए, कोई बॉडी बोल दीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का मास एम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो t बराबर 0 सेकेंड पे कहाँ पे है, रेस्ट पे है। इस पोजीशन का मैं नाम भी दे रहा हूँ, मान लीजिए ये पोजीशन ए है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, t बराबर 0 सेकेंड पे कहाँ पे, रेस्ट पे है, और किस पोजीशन पे, ए पोजीशन पे है। तो फिर मैंने कुछ टाइम बाद देखा t बराबर 10 सेकेंड पे, मैंने देखा क्या इसको कि ये बॉडी अपना पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। मतलब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि t बराबर 0 सेकेंड से क्या हुआ, t बराबर 10 सेकेंड तक हुआ। तो मतलब यहाँ टाइम क्या हुआ, चेंज हो गया। लेकिन फिर मैंने ये भी देखा कि टाइम जब चेंज हुआ तो इसका क्या हुआ, पोजीशन भी चेंज हो गया। तो पोजीशन से चेंज हुआ तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि बॉडी किस में आ गई, मोशन में आ गई, ठीक है, मोशन में आ गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रेस्ट क्या होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मोशन क्या होता है, ठीक है। इतने अब समझते हैं कि रेस्ट क्या होता है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। मतलब कोई बॉडी है अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है टाइम के साथ, उसे वो क्या बोल रहे हैं, हम रेस्ट बोल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए देखिए मैं यहाँ पर अभी खड़ा हूँ तो किस में हूँ, रेस्ट पे हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा ये मार्कर जो है ये किस पे है, मेरे हैंड पर रखा हुआ है। तो अभी क्या कर रहा है, पोजीशन अपना चेंज नहीं कर रहा है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो मार्कर मेरा है किस पे है, रेस्ट पे है। तो मतलब ये भी बोल रहा हूँ कि इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। जैसे कहने का मतलब एग्जांपल में लेते हैं, होम हो गया, जो हमारे घर होता है क्या होता है, वो एक जगह फिक्स होता है, ठीक है। टाइम तो मतलब चेंज होते रहता है, 0 सेकंड से मान लीजिए एक मैं बात कर रहा हूँ कि 0 सेकंड से 10 सेकंड जब हो रहा है तो वो घर का पोजीशन क्या हुआ है, फिक्स है, वहाँ पे घर का पोजीशन क्या है, फिक्स है। तो उसको हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि वो किस में है, जो मेरा घर है किस में है, रेस्ट में है। होम भी बोल सकते हैं, और स्कूल का जो मेरा बिल्डिंग होता है वो भी रेस्ट में होते हैं, टावर बोल लीजिए। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, रेस्ट के हैं, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पर फिर एग्जाम्पल देखें कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, ठीक है, और पोजीशन कहाँ पे है, इसका पोजीशन ए पर रखा हुआ है, ठीक है, इसका रखा हुआ ए पर। तब मैंने क्या देखा कि t बराबर 0 सेकेंड पे ये जो ऑब्जेक्ट था मेरा ये कहाँ पर है, ए पर ही है। फिर इसको मैंने कुछ टाइम बाद देखा कि t बराबर 10 सेकेंड पे मैंने देखा क्या कि ये बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं की, मतलब ये बॉडी किस में है, अभी भी किस में है, रेस्ट पे ही है। मतलब कि इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, क्या है। तो जैसे कि हमने देखा कि रेस्ट क्या होता है, फिर हमने समझा कि मोशन क्या होता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। तो बेसिकली 2 टाइप के मोशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन होता है, और दूसरा जो होता है मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो चलिए इसको हम लोग मतलब एक करके समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखिए यूनिफॉर्म क्या होता है कि पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म आखिर है क्या, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ये पहले बार जो यूनिफॉर्म वर्ड है कब सुना था कि जब हम लोग स्कूल में आते हैं तो वहाँ पर हम लोग का ड्रेस क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि एक जैसा होता है, क्या होता है, एक जैसा होता है, ठीक है। मतलब हमारा जो ड्रेस होता है एक कलर का होता है, सबका कलर क्या होता है, एक जैसा होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि इफ़ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ये बोल रहा हूँ कि देखिए कि मान लीजिए कोई एक कार है, ठीक है, क्या है, कार है, t बराबर 0 सेकेंड पे मैंने क्या देखा इसको कि t बराबर 0 सेकेंड पे एक कार जो थी मेरा क्या थी, रेस्ट पर थी। कहाँ पर थी, रेस्ट पे। तब फिर मैंने कुछ समय बाद देखा कि t बराबर 10 सेकेंड पे वो कितना मीटर कवर कर रही है, 100 मीटर कवर कर रही है। कितना, 100 मीटर। अब फिर उसके बाद मैंने देखा क्या कि t बराबर 10 सेकेंड पे अगला जो 10 सेकेंड हुआ उसमें मेरा कितना कवर कर रही है, 100 मीटर कवर कर रही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब कि इफ़ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जो 10 सेकेंड में मेरा 100 मीटर कवर कर रहा है तो वो आगे आने वाला 100 मीटर वो कितने में करेगा, वो 10 सेकंड में ही कवर करेगा। ठीक है, तो उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म मोशन। फिर देखिए हमें एक यहाँ से एक और बात समझने को मिला कि हम एक कह सकते हैं कि हर पॉइंट पे जो मेरा एक कार का जो मोशन होगा वो क्या होगा कि यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक जैसा होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए स्पीड जो है, और स्पीड को भी हम लोग आगे समझेंगे क्या होता है कि मान लीजिए मेरा कार है वो 20 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है। कितना चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है। तो उसको ना 200 मीटर कवर करना है। कितना करना है, 200 मीटर कवर करना है। तो उसका जो स्पीड होगा वो हर पॉइंट पर सेम होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, स्पीड हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि हर पॉइंट पे उस कार का स्पीड क्या होगा, सेम होगा। उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म मोशन बोल रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब कि मान लीजिए आपको यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पे जाना है। ठीक है, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ A, B एंड C। ठीक है, तो मान लीजिए आपको A से C पर जाना है। ठीक है, ए से कहाँ जाना है, C पे जाना है। तो अब बीच में क्या होगा कि ट्रैफिक आ जाएंगे या कहीं रोड खराब हो जाएंगे, तो वहाँ पर मुझे क्या करना पड़ता है, स्पीड को स्लो करना पड़ता है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या बोला कि हर जगह स्पीड क्या होगा, सेम होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में मैं क्या बोल रहा हूँ कि कहीं उसका मतलब अगर मान लीजिए कहीं ट्रैफिक आता है तो क्या मेरे को वहाँ पर स्पीड क्या होगा, स्लो भी करना पड़ता है वहाँ पर। और जहाँ अच्छे रोड मिलेंगे, खाली मिलेंगे, तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्पीड को बढ़ा भी देता हूँ। तो उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफ़ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो मान लीजिए देखिए यहाँ पर फिर वही एग्जांपल है कि t बराबर 0 सेकेंड पे ये जो मेरा कार है कहाँ पे, रेस्ट पे है। तो t बराबर 10 सेकेंड के बाद मैंने देखा क्या कि वो 100 मीटर कवर कर रहा है। कितना कर रहा है, 100 मीटर। तो फिर मैंने क्या देखा कि कुछ समय और बाद देखा, t बराबर 10 सेकेंड के बाद देखा कि 15 सेकेंड में, अगला 5 सेकेंड में वो 100 मीटर कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि देखिए यहाँ से जाने में 100 मीटर ही कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड लगा। लेकिन आगे जो हम गए 10 सेकेंड से यहाँ 15 सेकेंड में, मतलब कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड लगा। ठीक है, तो 5 सेकेंड में क्या हुआ यहाँ पे कि मतलब 100 मीटर ही कवर किया, मतलब टाइम कम लगा। और स्पीड क्या हुआ, मतलब स्पीड उसका जो स्पीड हुआ होगा क्या हुआ, यहाँ पे बढ़ाया होगा, तभी तो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है। ठीक है, तो फिर देखिए फिजिकल क्वांटिटी कुछ नहीं है, देखिए ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, मतलब वो दुनिया के सारे वस्तु जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर हम, तो ले लीजिए मास ले लीजिए, टेम्परेचर हो जाएगा, ये हमारा लेंथ हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। ये सब सारे क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है मेरा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि जिसमें हम लोग केवल किसके बारे में बात करते हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, उसमें डायरेक्शन आता ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, नो डायरेक्शन। अब एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं तो मास ले लीजिए, लेंथ हो जाएगा हमारा, टाइम भी हो जाएगा। ये सब सारे ऐसे क्वांटिटीज हैं जिस पे क्या हो कि मतलब उसमें डायरेक्शन के आता ही नहीं हो, केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। फिर हमारे पास एक आता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है कि ऐसा क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करे और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करे। तो एग्जांपल क्या होगा, हम बात करते हैं तो फोर्स हो जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। ये सारे क्वांटिटीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे और डेप्थ में इसको समझेंगे कि कैसे ये डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, कैसे ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है। धीरे धीरे हम लोग सारे इस
पूरे चैप्टर में जो मोशन चैप्टर हमारा है उसमें हम लोग एक एक करके सबको स्टडी करने वाले हैं। तो वहाँ पर हम लोग मतलब पता चल जाएगा कि ये कैसे जानेंगे कि ये फोर्स जो है डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, और कैसे जो है ये टाइम जो है लेंथ है मास है ये केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप आप लोग ये सब समझ गए होंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद।